आज देशभरात ईद उल अजहा म्हणजेच बकरी ईद मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते। माझ्यासोबत हाजी अरफात शेख आहेत, भाजपचे नेते आहेत। आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे मनाई जा रही है ईद? आपको भी और पूरे TV9 की टीम को और पूरे देश को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से हम मुंबई शहर में वो महाराष्ट्र में ईद मनाते हैं और इस बार बड़े शान शौकत से, एकदम शांति से और हर एक सुविधा के साथ हमने इस वक्त पे ईद मनाई। आप देखिए पूरे मुंबई शहर के अंदर हर जगह जल्लोश का माहौल है, फूलों से सजाया गया है और मुंबई एक दुल्हन जैसी सजाई हुई है। ये आज ख़ास तौर पर इस साल में नज़र आ रहा है। लेकिन हर जगह पे मस्जिद के बाहर रहने दीजिए या फिर जहाँ पे देवनार मंडी हो, पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किस लिए है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। देखिए कैसा है, हर साल पुलिस बंदोबस्त परफेक्ट रहता है। मैं पिछले कई साल से हम जब जाते हैं तो देवेंद्र जी पहले भी मुख्यमंत्री जब थे उस वक्त पे भी और फिर वापस मुख्यमंत्री जब वो बने तो उनका पहला से हमेशा सिस्टम रहा कि कहीं पे भी कोई भी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, हर समाज के लोगों को सही राहत मिलनी चाहिए। देवनार के अंदर आप देखिए इस साल इतनी सारी सुविधा दी गई है। पिछले 3 महीनों से तैयारी की जा रही थी। वहाँ के GM जो पठान है, मैं उनसे जाके मुलाकात की। पालक मंत्री आशीष शेलार जी ने कहा कि आप जाके देवनार में जाइए। मैं खाटिक समाज का अध्यक्ष भी हूँ। उसके का हमने जाके देखा कि बकरे कौन से स्टेट से आ रहे हैं और कौन से डिवीज़न में होनी चाहिए। बैल और जो भैंस वगैरह जो काटी जाती है तो उस भैंस का सेक्शन उनका अलग है। तो वहाँ पे लोग किस तरीके से जाए, वो एक सेक्शन अपना अलग तरीके से उन्होंने बनाया। छपरे का इंतज़ाम किया, हर जगह पे छत होना चाहिए क्योंकि बच्चे खास तौर पर बकरे देखने के लिए, नए नए बकरे आते हैं तो देखने खुशी खुशी बच्चियाँ जाते हैं, बच्चे जाते हैं, लेडीज़ जाती है तो वो देखने के लिए किस तरीके से जाए और किस तरीके से लाइन में आके देखे। मास्क का इंतज़ाम किया गया है और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स थे। बकरों के 2 डॉक्टर आते ही थे, लेकिन इस टाइम पे कोरोना को ध्यान में रखते हुए बाहर से भी डॉक्टर बुलाए गए ताकि कोई भी बाहर से आने वाला, अदर स्टेट से आने वाला व्यापारी बीमार ना हो और मुंबई शहर के अंदर कोई ऐसी टच करने वाली बीमारी ना लगे। उसका भी आज खास तौर पर GM ने ध्यान रखा। ये अपने आप में खास बात थी। रास्ते पे देखो कॉरपोरेशन के अंदर तुम देखेंगे मुंबई महानगर पालिका को स्ट्रिक्टली बोला गया था। खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के वहाँ से आदेश आया था कि रास्ते पे जगह जगह पे कचर कुंडी के लिए जो आदमी हर वार्ड के अंदर बढ़ाया जाए कि कहीं पे भी कोई गंदगी ना हो। हर एक चीज़ों का खास तौर पर ध्यान दिया गया। ये अपने आप में खास बड़ी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि वर्चुअल ईद को मनाया जाना चाहिए, ऑनलाइन ईद मनाई जानी चाहिए। तो कैसे देखते हैं इसको? कि कैसा है, कुछ लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं और उनको जीने देना ही चाहिए क्योंकि उनका हक है। किसी का हक छीनना नहीं चाहिए। और मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप हकीकत की दुनिया में क्यों नहीं जीते। हर कोई हकीकत की दुनिया में जाएगा तो उसका मज़ा आएगा। अगर आप संडे के दिन मटन खाते हो या होली के अंदर जब मटन खाते हो तो उसका एक अलग मज़ा है क्योंकि सब सेलिब्रेट करते हैं, सभी लोग साथ में उठते बैठते इंजॉय करते। कई श्रावण का पूरा महीना वो रखते हैं, यानी उपवास ही होता है और उसके बाद जब मटन खाने का एक अलग स्वाद होता है। वैसे ही बकरी ईद के अंदर भी उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने जाता है बकरा, तो ये उसकी एक अपनी अहमियत है। और उसके बारे के अंदर मुझे लगता है कि किसी भी लोगों ने किसी भी धर्म के बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी के धर्म के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है मैं उनको यही एक सलाह दूंगा। और जो लोग कहते हैं उनके पिताजी का दौर जब वो मुख्यमंत्री थे, उनको महाराष्ट्र के मुसलमान बड़े पैमाने में चाहते थे, खाटिक समाज के लोग चाहते थे। वो इसीलिए क्योंकि उनकी खुद की मटन की दुकान है आज भी और उनके पिताजी खुद बकरा खरीदने और बेचने देवनार जाते थे, नगर जाते थे और वो बकरा लाया करते थे। और वही अगर उनके अंदर अगर वो चीज़ होगी तो उन्होंने अपने पिताजी के साथ 10 मिनट सुबह के नाश्ते के वक्त ज़रूर बैठना चाहिए, मालूमात लेना चाहिए कि उनके पिताजी कैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी जाति धर्म के लोगों को, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और ख़ास तौर पे खाटिक यानी सिर्फ मुसलमान खाटिक नहीं, हिंदू खाटिक भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा और उनको भी बताना चाहूँगा, उनके नॉलेज के अंदर इजाफा करूँगा कि नीतेश राणे जी मुंबई शहर के अंदर 5000 मटन की दुकान है
और 5,000 में से 4,000 जो दुकानें वो हिंदू खाटिक की है। और हिंदू खाटिक के अंदर मुसलमान काम कर सकता होगा, पर दुकानें हिंदू खाटिक की ज़्यादा है। देवनार मंडी की अगर आप बात करेंगे तो देवनार मंडी तो लोगों को लगता है ये मुसलमानों की है, लेकिन सिस्टम हिंदुओं से चलता है। क्योंकि आप देखें, खास बारीक बात बता रहा हूँ कि शनिवार के दिन मंडी होती है। खास इसलिए किया गया कि शनिवार के दिन हिंदुओं का उपवास होता है, धंधा कम होता है। मंगलवार के दिन मंडी होती है क्योंकि मंगलवार के दिन हिंदुओं का उपवास होता है। तो इसीलिए 2 दिन ये मंडी का चुना गया है, क्योंकि गिराकी कम होती है बाजार के अंदर, मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, इसीलिए उस दिन मंडी का दिन रखा गया। तो ये सब चीज़ उनको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। और बेचने वाला और पालने वाला हिंदू है, तो आप कम से कम उस हिंदू खाटिक से भी पूछो, हिंदू धनगरों से भी पूछो कि वर्चुअल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नुकसान इसमें किसका सबसे ज़्यादा होगा? अगर मटन अगर कोई मुसलमान खरीद रहा है बकरा, तो बेच रहा हिंदू, सिस्टम चला रहा हिंदू, जंगल में बकरा चरा रहा हिंदू, बकरा बेच रहा हिंदू, मंडी में ला रहा हिंदू, व्यापार कर रहा हिंदू, व्यापारी है हिंदू, और बकरा खरीद के जाने वाला जो कसाई, जो कुरैशी है, वो है मुसलमान। तो बहुत 4 सेक्टर हिंदुओं के और 1 सेक्टर मुसलमान का है। मुसलमान खरीद तो रहा है, लेकिन किससे खरीद रहा है? वो हिंदू से। तो वो मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, ये हिंदू का कर रहे हैं, उसके बारे में वो गणित उनको ध्यान में होना चाहिए, यही कहूँगा। और ईद का दिन है, मैं भी उनसे कहूँगा। एक सवाल मेरा और है इसमें। मंगल प्रभात लोढ़ा जी हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने आज अगस्त क्रांति मैदान का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा एक खत भी लगाया। इससे पहले हिंदुओं के जितने भी धार्मिक कार्यक्रम थे वहाँ पे हुए हैं, लेकिन फिर बकरीद ईद के दिन ऐसा क्या हुआ कि उनको लगा कि यहाँ पे त्यौहार नहीं होने चाहिए। इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे नेता? नहीं, देखिए कैसा है, कोई भी मैदान जो खेल का होता है वो खेल के लिए ही होना चाहिए, जिसके लिए मैं मानता हूँ। स्लाटर हाउस बनाया है बकरे के लिए, सिस्टम बनाया है। मुंबई शहर के अंदर जितने मार्केट्स बनी हुई है, उस मार्केट के ऊपर खासतौर पर कमिश्नर साहब ने कॉरपोरेशन में कहा गया है कि यहाँ जहाँ मार्केट से उधर पानी अवेलेबल करो, टॉयलेट्स अवेलेबल करो, वहाँ पे स्टाफ ज़्यादा दे दो, और वहाँ पे जाके पासेस बनाओ और वहाँ पे बकरे काटो। जो भी आपको करना है आपके लिए है। मुंबई शहर के अंदर बकरा रखना और बकरा काटना बहुत फ़र्क है। कि इसके बाद किसी भी खेल के मैदान में हम भी अगर मस्जिद के प्रमाइसेस में जब जाते, तो मस्जिद के प्रमाइसेस में हम भी कभी बकरा नहीं काटते, क्योंकि वो मस्जिद का नमाज का इबादत का प्रमाइसेस है। गार्डन जो होती है बच्चों के खेलने के लिए होती है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। उसके अंदर अगर हम अभी आज बहुत सारी डीप ले जाके बात करेंगे, हाँ, बाकी के कांग्रेस के नेता अपने अपने तरीके से बातें करेंगे। एक खेल की चीज़ खेल होनी चाहिए। मैं मेरे मैदान के अंदर, मैं मेरी बिल्डिंग के अंदर रह रहा हूँ, और मेरी बिल्डिंग के अंदर बाजू की बिल्डिंग वाला आके अगर बकरा काटेगा तो मैं अलाउ तो नहीं करूँगा, ये तो बात सही है। तो मैं मेरे घर के अंदर स्वच्छ रखना चाहता हूँ, मेरे मुंबई को स्वच्छ रखना चाहता हूँ, मुंबई के प्लेग्राउंड स्वच्छ रखना चाहता हूँ। उसमें मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। कई दिनों से चर्चा चल रही है कि दोनों ठाकरे बंधु जो है वो इकट्ठा आएंगे तो क्या समीकरण चेंज होगा, क्या राजनीति में कुछ बदलाव होगा। और वैसे संकेत भी मिल रहे हैं, राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मैं कुछ सरप्राइज दूंगा। इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि आप तो दोनों पक्ष में रह चुके हैं, आपने साथ में काम भी किया है, कैसा देखते हैं? कुछ फ़र्क पड़ेगा बीजेपी को? खास तौर पे कुछ फ़र्क पड़ेगा वोटों में, मुंबई में और जितनी भी महानगर पालिकाएं महाराष्ट्र में हो रही है उसमें? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और एक सिस्टम से चलती है। किसी एक व्यक्ति की वजह से पार्टी नहीं चलती, सिस्टम है और सिस्टम में काम किया जाता है। और एक ही पॉलिसी से, एक ही जगह पे, एक ही नीति से पूरे देश भर में काम किया जाता है। एक किसी सेक्टर के लिए नहीं काम किया जाता है। और रही अब दोनों ठाकरे की बात करेंगे, मैंने राज ठाकरे साहब के साथ में भी काम किया हूँ, उद्धव ठाकरे साहब के साथ में भी काम किया हूँ। मैं राज ठाकरे साहब का भारतीय विद्यार्थी सेना का पदाधिकारी, मैंने राज साहब को उस वक्त से देखा जब वो भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष हुए। तो उस वक्त पे संजय चित्रे साहब उसमें पहली बार अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद राज साहब हुए, और मैंने उनके सभी लोगों को हर पड़ाव, ऊंच नीच, अच्छे बुरे, हर वक्त को देखा। उसमें देखो कौन से पार्टी बढ़ती है, रीजनल पार्टी, हर पार्टी को बढ़ने का अधिकार है, पर तुम्हारे सिस्टम का क्या, तुम्हारे कार्यकर्ता का क्या, तुम्हारी नीतिमत्ता का क्या? तुम एक तरफ बात करोगे, अजान को बंद करने की बात करोगे, एक तरफ दूसरे भाई कहेंगे कि नहीं होने चाहिए, तो ये इनका दोनों का मिलाप होगा क्या? एक भाई कड़क हिंदुत्व की तरफ जाना चाहता है, एक भाई सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना चाहता है।
तो मेरा दोनों लोगों के अंदर एक सवाल रहता है। मैंने उद्धव ठाकरे साहब के पास भी मैंने इलेक्शन में सवाल किया था कि उद्धव ठाकरे साहब इतने साल, माननीय बाला साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद जब टूटी तो बाला साहब ने कहा कि अगर वो शिव सैनिकों ने तोड़ी तो मुझे अभिमान है, गर्व है। हर सभा में कहा, हर जगह पे कहा, हर एक हिंदू लीडर ने कहा, उनकी आवाज़ पे आवाज़ मिला है। मेरा सवाल है उद्धव ठाकरे साहब से कि बाबरी मस्जिद टूटने का आपको गम है या खुशी है? ये सवाल महाराष्ट्र का मुसलमान जानना चाहता है। बहुत अहम सवाल है वो। ठीक है, अभी सॉफ्ट हो गए। आदित्य ठाकरे से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप माननीय बाला साहब के स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं क्या, या मुसलमानों के साथ में खड़े रहते? बाला साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद टूटी तो मुझे उसका, शिवसेना के लोगों ने तोड़ी तो मुझे अभिमान है। तो आपको बाबरी मस्जिद टूटने का अभिमान है या गम है? गम है तो भी मुसलमानों को बताओ, और अगर अभिमान है तो भी महाराष्ट्र की जनता को बताओ। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी से भी पूछूंगा, और मैं आदित्य ठाकरे जी से पूछूंगा, तीनों ठाकरे से पूछूंगा जो आज बातें कर रहे। भाई रे, मुंबई महानगर पालिका की बात करते तो 25 साल मुंबई महानगर पालिका उद्धव साहब के ही पास थी। ऐसा क्या कमाल किया, ऐसी क्या नई चीज ली? और अगर कभी जब जनता के सामने जाएंगे, मुंबई करों के सामने जाएंगे, मराठी भूमिपुत्रों के सामने जाएंगे, तो क्या मुद्दा ले जाएंगे? कि वही वर्ली गटर या मीठी नदी जो हर वक्त कचरा साफ किया जा रहा है और कहीं पे भी एक बूंद कचरा निकल नहीं रहा है। तो क्या सिस्टम, या वो देवनार का डंपिंग ग्राउंड, कौन से मुद्दे पे जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे? या वही रानीबाग में पेंगुइन एक नया लेके आएंगे? अनुमान क्या है, साथ में आएंगे नहीं आएंगे? देखिए कैसा है, मुझे तो नहीं पता। राज ठाकरे साहब का जो मैं मिजाज में जानता हूँ जितना, कि वो अपनी एक अलग दुनिया है, उन्होंने अपनी एक दुनिया अलग बनाई है। अब वो अपनी दुनिया से बाहर निकले तब वो ये सारी चीज़ें सोचेंगे। अगर महाराष्ट्र की जनता को, अगर वो महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक बात होनी चाहिए। मैंने राज ठाकरे साहब का इतना भाषण सुना, मैं उनके अंडर में काम किया, बड़ा हुआ, एक लीडर हुआ, मैं उनका एक आदर करता हूँ, एक रिस्पेक्ट है। लेकिन जब भी मैं उनके भाषण सुनता हूँ तो किसी ना किसी के ऊपर टीका और टिप्पणी होती है कि आज इसने ये कहा, आज उसने वो कहा, या कभी शरद पवार साहब के बारे में कहेंगे, या देवेंद्र जी के बारे में कहेंगे, या अजीत पवार जी के बारे में कहेंगे, या किसी भी और लीडर के बारे में वो टीका टिप्पणी करते। उस सब चीज़ों से वो बाहर कब निकलेंगे? लोग चाहते हैं विकास, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, लोग चाहते हैं नया कुछ, लोग चाहते हैं नया मुंबई, शहर मुंबई, चकाचक मुंबई, एक अलग मुंबई। वो सब कब बात करेंगे? उनके कार्यकर्ता कभी भी मुझे किसी भी बेस पे आंदोलन करते हुए नहीं नजर आते। एक टाइम तो मराठी भूमिपुत्रों पे बोलते थे, हिंदुत्व पे उन्होंने बोला, लेकिन क्या हुआ वो सब मराठी भूमिपुत्रों का? क्या नौकरी मिली उनको, या नौकरी लग सकी उनको? कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो बेस, किस बेस पे वो जाएंगे, ये मुझे कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आप कोई भी कैडर का कार्यकर्ता देखो, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग विंग का कार्यकर्ता देखो, हर विंग के अंदर का, जैसे मैं वाहतुक संगठन में काम कर रहा हूँ तो वाहतुक क्षेत्र पे मैं काम कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट विंग पे तो स्टूडेंट विंग पे काम कर रहा है, कोई युवा में तो युवा पे काम कर रहा है, कोई महिला विंग पे महिला। तो इतनी सारी विंग जब बनाई थी राज ठाकरे साहब ने, तो उनके नेता उस विंग पे काम कर रहे हैं क्या? मुझे राज ठाकरे साहब छोड़कर उनकी पार्टी के अंदर एक भी व्यक्ति काम करता हुआ नजर नहीं आता, और जो काम करते हैं वो खाली गुटखा खा के पिचकारी मारते हुए नजर आते। बाकी उसके अलावा मुझे पूरी मनसे के अंदर एक व्यक्ति भी ऐसा मुझे बताओ राज ठाकरे साहब छोड़कर, वो भी शिवाजी पार्क पे नजर आते एक बार, या साल में कभी कहीं कोई भाषण में या कोई नाट्यगृह के अंदर कोई भाषण होता तो वहाँ नजर आते। उसके अलावा प्रैक्टिकल काम करते हुए मुझे लगता है कोई भी मनसे का कार्यकर्ता नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। तर आपण पाहतोय आपली भूमिका या ठिकाणी मांडलेली आहे, आणि राज ठाकरे तसेच उद्धव ठाकरे भविष्यात एकत्र येणार का याबद्दलही हाजी अरफात शेख यांनी भाष्य केलंय। कॅमेरा पर्सन प्रेम मात्रेसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।